हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपकी पुस्तक साहित्य सागर के कविता भाग का छठा पाठ जो है सूरदास के पद वह पढ़ने जा रहे हैं, जो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए पढ़ें क्या है। जशोदा हरि पालना झुलावे, हल रावे दुलराई महलावे, जोई सोई कुछ गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुनावे, तू काहे नहीं वेगाही आवे, तोहको कान्हा बुलावे, कबहू पलक हरि मूंद लेत है, कबहू अधर फल रावे, सोवत जानी मोन है, के रही करी करी सेन बतावे, इही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमती मधुरे गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भागिनी पावे। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुलाकर सुला रही है। वह पालने को हिलाती है, कृष्ण को दुलार करती है तथा उन्हें प्यार से पुचकारती है। वह अपने मधुर स्वर में कुछ गाती जा रही है। वह नींद से उल्हना देते हुए कहती है कि तुझे कान्हा बुला रहे हैं, तू जल्दी आकर मेरे लला को सुला क्यों नहीं देती। कृष्ण कभी अपनी पलकें बंद कर लेते हैं जैसे उन्हें नींद आ रही हो, कभी उनके होंठ फड़कने लगते हैं। यशोदा को ऐसा लगता है कि जैसे श्री कृष्ण जो है वह सो गए हैं और वह चुप हो जाती है तथा इशारों से बात करती है और किसी को भी कृष्ण को जगाने नहीं देती है। यशोदा माँ का गाना बंद होते ही कृष्ण जो हैं अकुलाने लगते हैं। इनको अकुलाते हुए देखकर यशोदा फिर से लोरी गाना शुरू कर देती है। उनके गीत की मिठास से बालक श्री कृष्ण की अकुलाहट दूर हो जाती है। इसी पर सूरदास जी क्या कहते हैं कि जो सुख देवता तथा मुनियों को भी दुर्लभ है, वह नंद की पत्नी यशोदा जो है वह आसानी से पा रही है। यशोदा बड़ी भाग्यशाली है क्योंकि उन्हें कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त है, मतलब उनका जो बाल रूप है वह उन्हें देखने को मिल रहा है। खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौ टेढ़ी बार बार जमहात, कबहू रुंझुन चलत घुटरन धूर धुसल गात, कबहू झुक के अलक खेचत नैन जल भर लात, कबहू तुतरे बोल बोलत कबहू बोलत तात, सुर हरि की नरखी शोभा निमिख तजत न मात। यहाँ पर अब सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को माखन खिला रही हैं। वह मचलते हुए माखन खा रहे हैं। नींद के कारण उनकी आंखें जो हैं वह लाल हो गई हैं और उनकी भवें जो है वह टेढ़ी हो रही है तथा वह बार बार जो है जमाई ले रहे हैं। कभी वह घुटनों के बल चलते हैं और उनके पैरों में जो पैजनी के घुंघरू झनझन करते हुए बजने लगते हैं। पूरा शरीर जो है उनका धूल से सना हुआ है। कभी वह झुक कर अपने बाल खींचते हैं, कभी उनकी आँखों में आंसू आने लगते हैं, कभी वे अपनी तोतली आवाज़ से कुछ बोलने लगते हैं, तो कभी तात कहकर अपने बाबा अर्थात नंद बाबा को बुलाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के हाव भाव से मुग्ध होकर यशोदा एक पल के लिए भी श्री कृष्ण को अपने से अलग नहीं करना चाहती हैं। मैया मेरी चंद खिलौना लीहो, धोरी को पै पान न करीहो, बेनी सुरना गुथइहो, मोतिन माल न धरिहो, उर पर
झुंगली कंठ न लीहो। जेहो लोट अबही धरनी पर, तेरी गोद न एहो। लाल कहेयो नंद बाबा को, तेरो सूत न कहेहो। कान लाए कुछ कहत यशोदा, दौही नाही सुनैहो। चंदा हूँ ते अति सुंदर, तोही नवल दुल्हनिया बियहो। तेरी सौ मेरी सुन मैया, अब ही ब्याह जेहो। सूरदास सब सखा बराती, नूतल मंगन गेहो। यहाँ पर अब यशोदा माता जो है वह क्या कहती है, सबसे पहले यहाँ पर कन्हैया जो हैं वह क्या कह रहे हैं अपनी मैया से, कहते हैं कि बाल कृष्ण को जिद चढ़ गई है कि उन्हें जो है खिलौने के रूप में क्या चाहिए, चंद्रमा चाहिए। अपनी जिद पूरी करने के लिए वह माँ यशोदा को क्या है, धमकियाँ देते हैं और कहते हैं कि यदि तुम मुझे चंद खिलौना नहीं दोगी तो मैं सफ़ेद गाय का दूध नहीं पीऊँगा, अपने बालों की चोटी नहीं गुथवाऊँगा, मोतियों की माला नहीं पहनूँगा, गले में झंगोला भी नहीं डालने दूँगा। मैं अभी ज़मीन पर लौट जाऊँगा, मैं तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा, मैं अपने पिता नंद बाबा का बेटा कहलाऊँगा, तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊँगा। यशोदा माँ श्री कृष्ण के कान में कुछ कहती है जिससे बलराम सुन न ले। वह चंद्रमा से भी सुंदर दुल्हन, नवेली दुल्हन लाने को श्री कृष्ण से कहती है कि मैं चंद्रमा से भी सुंदर दुल्हनिया तुम्हारे लिए लाऊंगी और तुम्हारा विवाह उससे करवाऊंगी। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ तेरी सौगंध, मैं अभी विवाह करना चाहता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि सारे सखा बाराती होंगे और नए नए मंगल गीत गाएंगे। ये था सूरदास के पद जिसमें श्री कृष्ण के बाल लीला के ऊपर जो है यह पूरी कविता लिखी गई है, उनके हठ पे, उनकी सुंदरता पे और किस तरह वह तोतला कर बोल रहे हैं, यह सब जो है इस कविता में दिखाया गया है।